नमस्कार, स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज पर। मैं हूं रजत शर्मा और मैं पहुंचा हूं देहात विधानसभा के गांव मोदीनपुर में। मोदीनपुर की जनता जनार्दन मेरे साथ जुड़ चुकी है, इनसे बातचीत करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं। यहां से प्रत्याशियों की बात करूं तो सबसे पहले यहां पर बीएसपी से 3 बार विधायक रहे जगपाल सिंह, जो कि फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरे नंबर की बात करूं तो आशु मलिक, जो कि साइकिल पर सवार हैं। और तीसरे नंबर की बात करूं तो बीएसपी से अजब सिंह, जो कि हाथी पर बैठकर अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जनता जनार्दन का मूड पूछते हैं कि अब की बार किसकी तरफ जा रहे हैं। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? जुल्फान है मेरा नाम तो। जुल्फान है। अच्छा, ये बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हो? हम तो ये आशु मलिक को देंगे वोट। आशु मलिक को दोगे? अच्छा, तो आशु मलिक को बाबा जी क्या समीकरण रहने वाले हैं, कैसे जिता रहे हैं? बस वो तो टाइम बताओ क्या है भाई। नहीं, टाइम तो बता देगा। आप क्या बता रहे हैं? अच्छा, इनसे पूछूं। चलिए बाबा जी, आप बताइए आपका क्या नाम है? नाम इस्लाम है। इस्लाम। अच्छा इस्लाम जी, ये बताइए मुझे किसकी सरकार बना रहे हैं? भाई सरकार तो जनता बनावे, हमारा तो वोट है। आप भी तो जनता ही है। हाँ जनता है, तो जो हमारा वोट अखिलेश का। अच्छा, मैंने सोचा मैं कभी मंत्री हूँ। नहीं, अखिलेश का वोट हमारा। अच्छा जी। तो क्या कुछ समीकरण रहने वाला है, किस तरीके से बना रहे हैं? समीकरण तो अब का लहर है इसकी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि फूल की लहर है, योगी बाबा दोबारा से आ रहे हैं। फूल की लहर कैसे, आप बताओ मुझे। कोई तो कह रहे इतना काम करा योगी बाबा ने। आप नहीं, क्या काम करा बताओ तो सही। कोई फ्री राशन मिल रहा है। अच्छा, मुस्लिमों के मकान बनाए आवास योजना में। जो पहली सरकारें थी तो उनमें लोग बाहर रोटी नहीं खा रहे थे। जो पहली सरकारें चली, विकास की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो विकास क्या हुआ बताओ, एक भी विकास बताओ आप। विकास क्या है? आप बता तो रहा हूँ, कह रहे आपके सहारनपुर एरिया में एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। हाँ, कुछ नहीं, शिलान्यास हुआ खाली, और कुछ नहीं होने का। वो तो हो गया बस। अच्छा, हाँ, वो कुछ नहीं होने का। और कह रहे फ्री राशन मिल रहा है। हाँ, फ्री राशन नहीं, इससे मुस्लिमों के मकान बनाए आवास योजना। पहली सरकारों में जनता भूखी मर रही थी का, उसमें आवास योजना में मकान बनाए हैं। हाँ, कुछ नहीं बनाया। ये सिर्फ वोट ले रहे मुस्लिम और हिंदू के बल पे। अच्छा, दो जातियों में बांट दिया इन्होंने, हिंदू मुसलमान में बांट करके वोट ले रहे। ना कोई विकास है ना कोई कुछ है। तो आप किसकी तरफ जा रहे हो? हम तो अखिलेश की तरफ है। अखिलेश में तो नु कहते गुंडागर्दी हो जाती है। हाँ, तो गुंडागर्दी इससे पहले भी थी और जो आज भी है। कह रहे हो आज तो अमन चैन से है। अमन चैन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अमन चैन। बहन बेटियों को सम्मान मिल रहा है, बाहर कभी भी जा सकती है। हाथरस में क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप बताइए। क्या होगा? और त्रिपुरा में क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? आप बताओ, आपको तो नॉलेज होगी सारी। हमें तो पता है सब कुछ, आप बताइए। हाँ तो बताइए ना, आपको क्या लगा है? आप बताओ ना। है हाथरस में जो है, मतलब जो है औरतों की इज्जत लूटी जा, हाथों हाथ फूक दी गई वो। अच्छा, हाँ, तो इसलिए जो ये सरकार निकम्मी है, इसने कोई काम। अच्छा दूसरे ये क्या नाम जो लिखे पड़े। अच्छा, जितने मुलायम सिंह भी तो ये कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। हाँ, तो बच्चों से तो गलती हो, बच्चों से तो गलती हो, बड़ों से तो नहीं होने चाहिए। लेकिन ये तो बड़े जो देश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी जो है, ये क्या नाम अपना जो है, जितने भी लिखे पड़े बच्चे हैं जितने भी हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। एक रिक्शा चला रहा और बीएससी कर रखी उसने। अच्छा जी, तो बताओ कहाँ रोजगार? अच्छा, तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपके? वोट किस मुद्दों पर दे रहे हैं आप? वोट इस मुद्दे पर दे रहे, सरकार बदली जा, आगे देखेंगे कौन सा क्या करेगा। अगर कोई वो ठीक करेगा ठीक है, नहीं तो जो फिर सरकार बदलेंगे। फिर किसकी बनाएंगे? फिर जो कोई हो रहा होगा। अच्छा, जो कोई हो रहा होगा और की बनाएंगे। आज मायावती बहन जी भी आई, वो भी एक हुंकार भर के गई है आपके यहाँ से। बिल्कुल गई। तो वो उनको नहीं दे रहे क्या वो? उन्हें दे रहे। क्यों दे रहे उन्हें? उसकी सरकार भी चली, उसने भी जो हरिजन और मुसलमान को एक तरफ कर दिया था। अच्छा, हरिजन उसकी गोद में रहे और मुसलमान एक तरफ कर दिए। वो कह रहे अखिलेश ने भी दंगे करवाए हैं मुजफ्फरनगर में। दंगे तो हर सरकार में हो, कौन सी सरकार है जिसमें दंगा नहीं हुआ? बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे 5 साल में तो हुए नहीं। 5 साल में ये तो दंगे के बल पर तो इन्होंने जो सरकारी बनाई। अच्छा, ये दंगे करने के बाद इनकी सरकार बनी। चलिए यहाँ आशु मलिक को कैसे जिता रहे हैं, क्या समीकरण रहने वाले हैं, किस किस का वोट मिल रहा है? यहाँ तो 80% वोट जो है उसी का है, आशु मलिक का। अच्छा जी, 80% वोट उसी का है। कह रहे दलित वोट तो उनके पास जा रहे हैं, जगपाल सिंह क्या था, अजब सिंह के पास जा रहे अरे हैं। दलित छोड़ तो दिया 20% का। अच्छा, हाँ, दलित 20%। मुस्लिम से जीत जाएंगे वो। हाँ जितने और भी नहीं, और भी तो है उसमें। अच्छा, चलिए भाई साहब, आपका क्या नाम बाबा जी? मेरा नाम नफीस है भाई।
नफीज, जी हाँ। तो नफीज जी किसकी सरकार बनवा रहे हैं? भाई हम तो अपनी तरफ से समाजवादी की सरकार बनवा रहे हैं। समाजवादी की बनवा जी रहे हैं। हाँ। तो कैसे बन रही है समाजवादी की सरकार, बताइए तो थोड़ा। बस बनाने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि समाज वोट तो आप ही दो के बनाओ। हाँ हम वोट देंगे, लेकिन अपने तो क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं, कैसे कैसे वोट मिल रहा है आशू मलिक जी को? असू मलिक को मिलेगा वोट, भरपूर मिलेगा जी यहाँ से अच्छा, हाँ। तो कह रहे दलित तो उनके पास जा रहे हैं अजब सिंह जी के। भाई देखो, एक तरफा तो कोई नहीं मिला करता किसी को भी, लेकिन नसीब तो जिसका भी है मिलेगा तो उसी, अच्छा, समझे नहीं। और वो कह रहे हैं मुस्लिम भी आ रहे हैं हमारे पास। हाँ तो सभी उम्मीद रखे हैं, कोई 2% की, कोई 5% की, कोई 10% की, कोई 50% की, सभी रखते हैं, ऐसी बात। अच्छा, आशू मलिक जी से कितना परसेंट जा रहा है? असू मलिक का यहाँ पे 80%। 80% जी हाँ, जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, क्यों दे रहे हो आशू मलिक जी को, क्या मुद्दे हैं अरे भाई आपके? बदलनी तो है ही सरकार, देखो तुम्हारे सामने भी है, सबके सामने है, मतलब अभी ये क्या भेदभाव। पहले किसकी सरकार बनाई थी आपने? पहले हमने बनाई थी भाजपा की सरकार, हमने नहीं बनाई थी, और किसने, पब्लिक ने बनाई थी। अच्छा, आपने वोट दी थी? अरे हम भी हमने नहीं दी, और भाइयों ने तो दी। अच्छा, हाँ तो उन्होंने कह रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं भाजपा वाले। कुछ नहीं काम नजर आ रहा हमें तो भाई। कह रहे चने भी मिल रहे हैं, नमक भी मिल रहा, हमें तो आए थे, और वो भी मिल रहा, गेहूं भी। एक दाना नहीं मिला आज, कहेगा भी आज तक, बिल्कुल कहेगा भी कोई राशन कार्ड नहीं हमारे पास ना। राशन कार्ड बनवाओ। कहाँ बनवाया, कौन बना रहा, सब कोई नहीं मना कर, सब मना करते हैं, ना कोई राशन कार्ड नहीं फिलहाल बन रहा है, लाइन बंद है सब। चलो भाई, नहीं है नहीं सही, तो और क्या सब भरता अपना पट्टे, हमें कोई। क्या कह रहे हो? यहाँ सड़क पर देखेगा विकास कितना तैयार है, इतना पानी पड़ा सड़क पर, वो विकास तैयार रहा योगी जी का। तो अब की बार नु कह रहा साइकिल में तो पंचर हो रहा। ना पंचर कहाँ हो रहा, साइकिल उड़ेगी, पंचर की जरूरत ही नहीं रही, पंचर की जरूरत नहीं रही, वो तो उड़ेगी अब क्या। जी उड़ेगी, उड़ेगी अब, पंख लगवा दिए पक्के बिल्कुल उड़ेगी। हाथी सब उड़ा देगा। नहीं हाथी दूर है। हाथी बैठ गया भाई, कहाँ बैठ गया? हाथी तो डाउन हो गया, बिल्कुल बुढ़ा हो गया हाथी तो, वैसे भी जी तक क्या हो। अरे मायावती आई हुंकार भर के गई। अरे भाई पड़े भरते जाओ, उम्मीद सब रखे हैं, लेकिन इस साल जो है ना, इस बार समाजवादी की सरकार बनेगी, मालिक ने चाहा। समाजवादी की सरकार बनेगी। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? ताहिर हसन। ताहिर हसन, ताहिर हसन आपका नाम? अच्छा, ताहिर जी आप बताइए मुझे कि किसकी सरकार बनवा रहे हैं? समाजवादी के, समाजवादी, सारे समाजवादी हैं क्या? समाजवादी के दीवान है यहाँ पे। अच्छा, जी तो क्या कुछ समाजवादी ने ऐसा क्या कर दिया जो दीवाने हो गए? ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करवा रही है। कौन सी समाजवादी? ये बीजेपी, अच्छा, और मंदिर मस्जिद का झगड़ा करवा रही है, इस पर राजनीति कर रही है बस। ये मुद्दे मंदिर मस्जिद का और हिंदू मुस्लिम का, अब पब्लिक की समझ में आ गया कि ये बंटवारा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो अखिलेश करते हैं। अखिलेश तो नहीं करते हैं, भाजपा कर रही है, तो सबको दिख रहा है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी तो हैं, वो भी तो कह रहे हैं मुस्लिम मेरी पार्टी में आ जाओ, मुस्लिमों की पार्टी हम आने जा रहे हैं क्या अब? वो ये बात है, अब अभी उनका इतना जनाधार नहीं है, आने वाले वक्त में उनका भी आवेगा। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो समाजवादी की लहर है। तो गठबंधन क्यों नहीं करवाया उनके साथ अखिलेश? तो वो बड़े बैठे वहाँ वो करेंगे, जो नेता बैठे वो करेंगे। कह रहे जयंत चौधरी से हो गया अगर मैं बन गए मुख्यमंत्री, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन है, अगर मुख्यमंत्री में बन गए जयंत चौधरी तो एक ही बात है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमने कभी भी हिंदू और मुसलमान पर कोई डिबेट नहीं करी। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, चाहे वो जाट हो या कोई भी हो, वो हमारा भाई। अखिलेश भी तो यादव ही है, हिंदू ही है वो अगर हिंदू है तो हम उसके साथ हैं, जयंत चौधरी उनके साथ है तो हम भी उनके साथ हैं। ओवैसी के साथ नहीं है क्या? ओवैसी एक तरफा अगर एक बिरादरी का वोट लेगा तो कैसे जीत जाएगा? तो इसलिए हमारे देश में ये गंगा जमुना एक तहजीब की एक यहाँ पे वो है, इसलिए हम लोग अगर वो भी कह रहे हैं कि मुस्लिम बीएसपी पे जा रहे हैं। मुस्लिम बीएसपी पे जो जाने वाले थे वो अब नहीं जा रहे। अच्छा, अब नहीं जा रहे? अब नहीं जा रहे। अब क्या हो गया ऐसा? अभी ऐसा ये हो गया कि मायावती जी ये कह रही थी कि जहां पर मुसलमान कट्टरपंथी खड़ा है वहां का अपना वोट कन्वर्ट करके बीजेपी को दे दो। अच्छा, जब हमें बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, हम बुरी नहीं लगती। वो कहीं तो है, मंत्री भी है। वो मंत्री वो ऐसे हैं कि वो मुसलमान के बराबर नहीं है, वो तो बराबर हिंदू ही है। हाँ, क्योंकि वो मुसलमान कह रहे हिंदू हिंदू हमारे भाई हैं, अब उनसे भी नफरत हो रही है। हमें उनसे नफरत नहीं है, हमें उन लोगों से नफरत है जो लोग हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 70 साल से हम हिंदू भाई और मुसलमान भाई इकट्ठा रह रहे हैं, हमने कभी लड़ाई नहीं। बताइए, यहाँ से देहात विधानसभा से आशू मलिक साइकिल पर हैं और जगपाल सिंह पहले विधायक रहे हैं 3 बार। वो कह रहे हैं मेरे पास SC वोट प्लस मुस्लिम वोट भी है, और अजब सिंह के पास दलित वोट है। तो आशू मलिक जी के पास क्या है? आशू मलिक जी के पास
एक तरफा जितने लोग भी बीजेपी को हराना चाह रहे हाँ। वो टोटल वोट है अच्छा, जी। जितने भी हराना चाह जितने रहे भी हराना चाह रहे हैं। अच्छा, तो बीजेपी को क्यों हराना चाह रहे हैं आप? बीजेपी को इसलिए हराना चाह रहे कि उसने हिंदू मुसलमान कर रखा हाँ। और उसने कह विकास रहे इतना तो विकास करा है, मुस्लिमों के मकान बनवाए, उसमें आवास हमने योजना ये में। नहीं कहा कि मुसलमान का विकास नहीं किया कर रहा। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार एक का काम करे, वो सबके काम करे। वो अपने घर से थोड़ा ही कर रहा है। अरे अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी कर दी उन्होंने। अर्थव्यवस्था अगर अच्छी होती तो ओवैसी साहब पर गोली क्यों चलती? अच्छा, विपक्ष तो कह रहा अपने आप चलवाई उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए और चुनाव बनाने के लिए। तो जो मोदी जो वहां गए थे पंजाब में, इसका मतलब ये उन्होंने खुद ही अब ये प्रोपगंडा बनाया कि मुझे जान का खतरा था, मैं वहां मुझे मार रहे थे, मुझे ये कर रहे थे। चलिए यहाँ का समीकरण बताइए, देहात विधानसभा का समीकरण बताइए मुझे। देहात विधानसभा का समीकरण 1,25,000 पार है। किसका? आसू मलिक का। अच्छा, तो किस किस का वोट मिल रहा है, कौन कौन सी बिरादरी का मिल रहा है? सब बिरादरियों का एक तरफा अच्छा, जी। उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। दलित जा रहा है उनके पास? हाँ, दलित भी आ रहा है अच्छा, जी। और मुस्लिम जब कितना? हम मुस्लिम 70 साल से, एक मिनट, जब हम 70 साल से दलित को वोट दे रहे थे हाँ। तो दलित भाई ने भी सोचा कि भाई हम इन्हें हमेशा से देते आ रहे हैं। हाँ। चलिए जी, भाई साहब से पूछते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद साबिर आप एक युवा हैं, युवा है ना? जी बोलिए, युवा हैं? जी युवा है। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी? समाजवादी सरकार है तो एक तरफा समाजवादी अभी तो नहीं है ना? अभी नहीं, इंशाल्लाह एक तरफा ही है अच्छा, जी। एक तरफा है। जी। तो क्या समीकरण रहने वाले समाजवादी आने के? समाजवादी के हिंदू यादव सरकार एक तरफा है, मतलब हिंदू मुस्लिम। हिंदू तो ये कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो तो है जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बात को जी। बहुत ऐसे हमारे दोस्त है, सब बोलते हैं ये सरकार गिरानी है, राणा गए गुज्जर गए सब एक तरफा कर रहे हैं, समाजवादी। अच्छा, तो आप किन मुद्दों पर वोट देने वाले हो? जैसे आप एक युवा हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके वोट देने? एक तो बेरोजगारी इतनी है यहाँ, लड़के सारे बैठे हैं। देखो बेरोजगारी नहीं है? बेटा भाई ये रखो, इधर रखो। बेरोजगारी नहीं है या है? बहुत है अच्छा, जी। पढ़े लिखे बड़ा भाई है मेरे, दुकान पे बैठा है, अच्छा, कोई नौकरी नहीं मिली। अच्छा, तो उनको बोलो अप्लाई करे, फार्म भरे। भर रखे फार्म भी भर रखे, लेकिन कोई नौकरी नहीं अब तक, आ नहीं रहा। कुछ नहीं आ रहा। अब मेहनत करके भी उसे दुकान में बैठा है। अब ये बताइए, आशू मलिक जी को कैसे जिता रहे हैं यहाँ से, क्या समीकरण रहने वाला है? समीकरण तो एक तरफा है 99%, 99%। वो कह रहे हैं कि वो अजब सिंह ले जाएंगे दलित ऐसा को। कुछ नहीं है, नहीं हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। एक तरफा है यहाँ तो आसिम मलिक आशू मलिक है। इंशाल्लाह अच्छा, जी। और वो कह रहे हैं उनके पास भी वो दलित वोट है, दलितों का बहुत ज्यादा वोट है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, तो 2-4 होते हैं। देखो जो पैसे ले गए, ले भाई ये कार में बैठा, तेल गिरवा ले कार में, 5,000 जेब में गिर दिए, मुस्लिम वोटे से होते हैं जी। वे 5-4 आदमी। अच्छा, बीजेपी सरकार में कह रहे हैं बहुत काम हुए हैं, मुस्लिमों के मकान बने हैं, फ्री राशन मिल रहा है, आपके यहाँ पे पुआरका में यूनिवर्सिटी भी है, तो और क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए, देखो अभी 1 महीने पहले घर फुटवाने को तैयार हो गए थे। अच्छा, बताओ किसका? सारे घर में जोड़ बता देते घर किसने? राम समाज में किसने उतारे थे? बहुत से यहाँ आए थे, कर्मचारी आए थे, वहाँ आपके लेते गए थे, फिर वो मना करवाया बड़ी मुश्किल से, पता नहीं तो ये मतलब आपके मकान टूटने वाले? टूटने वाले थे। देखो सरकार ऐसी है ये चलाएगी काम, अच्छा, इसलिए से गिराना चाहते हैं कैसे नहीं टूटे फिर? जी। कैसे नहीं टूटे फिर बात करिए, कुछ बड़े यहाँ से गए भाई, ये तो बहुत 100 साल से मकान पीढ़ी यहीं से बने हुए हैं, ऐसे थोड़े फूट जाएगा घर। तो रुक तो गए। बड़ी मुश्किल तो रुका है, जब 100 साल पहले पुराने हैं, ऐसे थोड़े टूट जाएंगे। क्या आप तो इलीगल हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कागज है इनके सब के। अच्छा, चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सायान क्या ठंड वंड लग रही है क्या ज्यादा? नहीं तो हैं? जी नहीं, अच्छा, क्या आप किन मुद्दों पर देने वाले हो वोट वगैरह आप? समाजवादी को समाजवादी को तो दे रहे हो। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके वोट देने के? मुद्दे किन मुद्दों पर दे रहे हो? जी क्या चाहते हो आप जो वो करे आपका? जी स्कूल। चलिए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी, आप किसकी सरकार बना रहे हैं भाई साहब? सरकार तो समाजवादी की आ रही है भाई साहब, समाजवादी की आ रही है? जी। क्या क्या कुछ कैसे आ रही है? उन्होंने कह रहे हैं योगी बाबा आ रहे हैं दोबारा से। नहीं योगी कहीं नहीं आ रहा, समाजवादी की सरकार आ रही है एक तरफा, ये तो कहने वाली बात है जी। योगी बाबा पहाड़ों में है, अच्छा, पत्थरों में पीछे जाएगा जहाँ उसका काम है पूजा पाठ का, बस वही सुजत है। अच्छा, अगर वो योगी बाबा होता तो ये हिंदू मुस्लिम कराता, अच्छा। और जो और मैं बनाता। क्या कह रहा है? हिंदू मुस्लिम तो अखिलेश कराते हैं।
केरला में मुसलमान, मेरा मुस्लिम और यादव कई काम करते हैं वो। केरला में मुस्लिम है, मुजफ्फरनगर में मुस्लिम है, और कोई जिसमें हिंदू है उसमें तो उसने बोला कैराना से पलायन होने शुरू हो गए थे समाजवादी सरकार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बोल रहा है कि मुजफ्फरनगर का बना देगा, मई जून बना देगा। मई जून बना देगा जी। कौन? चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। जी आप क्या कह रहे थे भाई साहब? जी सरकार जो है समाजवादी की आ रही है सर, ठीक है नहीं। तो अजी बेरोजगारी इतनी है फिलहाल, बताइए आप। बेरोजगारी इतनी है, युवा सारे जो है जी ऐसे ही घूम रहे हैं, ग्रेजुएट बंदे हैं जो 300 रुपए की दाढ़ी कर रहे हैं जी। हाँ। इतना मंदा है फिलहाल इस सरकार में अच्छा जी। अच्छा इस सरकार ने कोई विकास नहीं किया किसी तरह का भी। अच्छा तो क्या किन मुद्दों पर चुनाव आप वोट देना चाहते हैं? क्या कुछ है आप मुद्दे आपको बता दो रहे, तेल जो है 80 रुपए किलो था, इस टाइम पर सरकार इनकी आई, फिलहाल 200 रुपए का रेट है तेल के, सिर्फ 100 के। तो महंगाई एक मुद्दा जी, एक एक दूसरा मुद्दा महंगाई का हो गया, बाकी विकास नहीं हो रहा है 1%। युवा जितने हैं ग्रेजुएट है। महंगाई जो होती है वो केंद्र के हाथ में होती है, अखिलेश तो केंद्र में नहीं आएंगे। अजी सरकार तो नहीं की है, सरकार तो बीजेपी की है, केंद्र में फिर ऊपर उसके भी क्यों जी? वही तो कह रहा हूँ मैं। आप कह रहे हो ना कि अखिलेश आ गए तो वो यहाँ प्रदेश में तो आएंगे, केंद्र में तो नहीं आएंगे। तो अखिलेश भाई आएंगे बजट तो वो निकालता है केंद्र। नहीं, ऐसा है ना, जैसे हम यहाँ आएंगे तो विकास तो होगा ना यूपी का। तो ये तो यूपी का भी कुछ विकास नहीं कर रहे, मतलब जो है। अच्छा चलिए यहाँ की बात करें, आपकी सीट की है देहात विधानसभा की। यहाँ से आशु मलिक को कैसे जिता रहे हैं? अरे वोट तो बढ़ रहा है, आधा अजब सिंह ले जा रहे हैं, आधा जगपाल सिंह ले जा रहे हैं, उनके पास क्या बच रहा है? आशु मलिक के पास में सारी बिरादरी का वोट है, ठीक है जी। एक बिरादरी से एक कौन कौन सी बिरादरी का वोट है? हिंदू का है, मुस्लिम का है, यादव का है, जाट का है, गुज्जर का है, सभी वोट दे रहे हैं हाँ। आशु मलिक जी को, ठीक है जी जी। और तो जो- सरकार जो है सबके मतलब मिलजुल के ही बनेगी, एक वोट से या एक समाज से किस तरह सरकार नहीं बनती। कह रहे साइकिल में तो लंगर आ रहा टायर में। अजी नहीं नहीं, कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कोई नहीं कह रहा बाबू जी। नहीं कह रहा। कह रहा हाथी ने चिकलती हूँ तो। अजी नहीं नहीं, हाथी खुद बैठ जाएगा, हाथी खुद बैठ जाएगा। साइकिल तो पूरी दौड़ रही है भाई। क्या नाम है भाई साहब? नदीम हसन। नदीम जी। अच्छा क्या कह रहे थे आप? भाई साइकिल तो पूरी दौड़ रही है अब क्या? पूरी जोड़ दी। पूरी दौड़ रही है। अच्छा कह रहे लंगर आ रहा, नूनू चल रही। लंगर लुंगर कहाँ आ रहा भाई? कहाँ आया बता, कौन कहाँ? हाथी ने चिकल दी। हाथी ने कहा, हाथी तो बसपा तो बिल्कुल खत्म है, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल खत्म खत्म है। है, बिल्कुल उसका का नाम लेने वाला कोई है ही नहीं अब। समीकरण बताइए आशु मलिक जी को कैसे जिता रहे हैं? आसू मलिक को तो यहाँ से भाई अब के एक तरफा सबका वोट है अब क्या? चलिए बाबा जी क्या नाम है आपका, आप बताइए। मोहम्मद अनवर है मेरा नाम। मोहम्मद अनवर जी। अच्छा आप क्या कह रहे थे? मुसलमान, यादव, राजपूत, जमात सब मिलकर जो है सब मिलकर बना रहे। अरे उन पर नहीं जा रहा वोट, जगपाल सिंह पे। सब पे जाता है वोट तो सब पे जाता है। अजब सिंह है, हाथी पे सवार है। उसके पास भी है, जी बहन जी मायावती आई थी, इन्हों कह रही कि बहन जी के पास भी वोट है, और अजब सिंह के पास भी वोट है, और जो है नहीं हाथी को खुला छोड़ दिया अब क्या? हाँ पहले तो वो बंधा हुआ। ये मायावती वाले नु कह रहे हैं कि 5 बार मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती नु कह रहे हैं। 10 बार बन जाएगी, वो तो बनेगी जब वोट देंगे जब बनेगी। अच्छा तो आप भी दे रहे क्या? ना मत बोलो। अच्छा वो असदुद्दीन ओवैसी भी तो हैं, उन पर नहीं दे रहे क्या? वो तो कोई नहीं है। कुछ नहीं है वो। अच्छा मरगूब हसन खुद दे रहे। अच्छा चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब बड़े कंबल उम्बल में है, बड़ी ठंड लग रही है। नहीं कर लेंगे, नहीं कर। अरे बता दो दीजिए, बस नाम बता दो। यहाँ बीजेपी को भगानी, बीजेपी को भगाने? बिल्कुल भगानी, कहाँ भगाओ? कहीं नहीं भगा, खत्म, खेल खत्म। खेल खत्म। क्या समीकरण रहने वाले हैं बीजेपी को खत्म करने के? अखिलेश जीतेगा। नहीं जीतेगा तो चलो मान लिया मैंने। आप ये बताइए कि कैसे जीतेगा, कैसे जीतेगा? बस उनसे कर लो बात। उनसे कर लो बात। जी भाई साहब आपका क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज जी। आप किसको बना रहे हैं भाई साहब? समाजवादी। आप भी समाजवादी? सारी समाजवादी कोई सलाह वाला तो नहीं करके आए कि समाजवादी कहना? रखिए जी, इसका रखिए सलाह जी। इनका क्या काम है योगी जी का और मोदी जी का? क्या काम है? काम तो पहली सरकारों ने कर रखा, पहले का रखा। इनका क्या काम है? हमें अपनी फोटो वहाँ चिपका नहीं, बस कहाँ? नमक की थैलियां मिल रही, राशन मिल रहा, उन पे भी क्या आ रहा, योगी और मोदी की तस्वीर आ रही कि यही है, यही पाल ले बस सबको। अखिलेश यादव ने भी तो लैपटॉप में अपनी फोटो लगवाई थी। हाँ तो लैपटॉप में तो लगेगी, नमक पर लग नमक की बोरियों पर तो नहीं लगने की, नाच की बोरियों पर तो नहीं लगने की फोटो। थैलों में छपवा लिया तो क्या? लैपटॉप है काबिल वहाँ लगने के फोटो, लैपटॉप है काबिल। स्टूडेंट्स की मदद करी बहुत, और गरीबों की मदद नहीं हो रही। गरीबी हाँ मदद हो रही, लेकिन हर जगह मंदिर में लग रही, वहाँ भी फोटो लग रही। और काम किसी पहली सरकार का हुआ। क्या काम हुआ पहली सरकार में? बहुत हुआ, बताओ एक दो बताओ। अस्पताल बने हुए और जी रोड भी बने हैं, और
100 नंबर दिए अखिलेश यादव ने दी, 100 नंबर दिया अखिलेश यादव ने दिया, और इन्होंने क्या किया, नंबर बदल दो। नु कह रहे 100 नंबर काम कहाँ कर रही थी, 112 हुई जब करी उसने काम। तब पंचर खड़ा था उस मोहवा, तब काम नहीं कर रही थी, वो चल नहीं रही थी। नु कह रहे कि वो काम नहीं कर रहे थे, फोन कर रहे थे, पता नहीं कहाँ उठावे। नहीं, पूरी रात फिरे थी मोट गाड़ी, यहाँ पूरी रात गाड़ी चले थी। चलिए भाई साहब, हाँ क्या नाम है भाई साहब आपका? इधर तो आ जाइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे आ तो जा। हाल ही में मगा हत्ती वत्ती के गड़े में घेर रखा है। अच्छा, हाल ही में डिप्लोमा पास का जी भाई साहब जी भाई क्या नाम है भाई? मोहम्मद मोइन। मोहम्मद मोइन मोहम्मद मोइन जी। तो आप किसकी सरकार बना रहे हैं भाई साहब? समाजवादी की सरकार बना रही आप भी समाजवादी बना रहे पूर्ण बहुमत से। हैं। किन मुद्दों पर वोट दोगे? हम अस्पतालों पे वोट देंगे जी, रोड पे वोट देंगे, शौचालय बनवाइन पे वोट देंगे, आवास योजना पे वोट देंगे। आवास योजना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। हर क्षेत्र में काम हुआ, अखिलेश जी ने करवाया अच्छा, जी। क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में? यहाँ सब कुछ काम हुआ जी, रोड देख लो कितने बने हुए, अच्छा, अस्पताल, यूनिवर्सिटी सब दी, हाँ। सब क्षेत्र में काम हुआ। इन्हों कह रहे हैं कि वो पुआरका में यूनिवर्सिटी बनाई है, बाहर नहीं जाना बनेगा। इससे पहले कहाँ बनी यहाँ यूनिवर्सिटी? अजी साइकिल धर्राटे काट रही है तो एक तरफा। तो क्या साइकिल में तो पंचर हो रहा है। अजी कमल के फूल पैरों में पड़े नीचे, साइकिल तो धर्राटे काट रही, पंचर में भी काटेगी। अच्छा, क्या हत्ती ने चिकलती साइकिल तो? कमल के फूल पैरों में पड़े, लोगों के नीचे आ रहे। अच्छा, हाँ जी, साइकिल तो हत्ती भी तो है। साइकिल तो पंचर हुई भी खड़ी, फूल नीचे पड़े पैरों में। अच्छा, AIM है, उन पे क्यों नहीं जा रहे आप? वो तो आपके हित की बात कर रहे हैं। हम काम को वोट देंगे जी, एक तरफा जहाँ वोट पड़ेगा हमें मौका तो दीजिए, तभी तो काम करेंगे। वो अपनी जगह एक अच्छे लीडर हैं, उन्हें भी मौका देंगे, लेकिन फिलहाल एक तरफा है, साइकिल चल रही, साइकिल चल रही। साइकिल चली, पंचर नहीं है कहीं भी, साइकिल चल रही। तो कह रहे लंगर आ रहा है, नुजूर चल रहा, टायर मुड़। लंगर लुंगर तो लुट गया, जो लुटना था, साइकिल चल रही, धनराटे काट दिए तमाम। सेंटर में 10 साल से मोदी सरकार है। सेंटर में 10 साल से मोदी सरकार है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो पास खड़े हैं सब युवा हैं। क्या नाम भाई साहब? मुजक्किर खान। मुजक्किर। हाँ, डिप्लोमा पास आउट है भाई मोइन, डिप्लोमा पास आउट है। यहाँ हमारे और साथी हैं जो कि क्या का डिप्लोमा किया हुआ? इन्होंने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हुआ। वैकेंसी निकलती बाद में, बंद हो जाती पहले, और मान लिया वैकेंसी निकल भी गई, फॉर्म भर दिए लोगों ने, फॉर्म भरे भी दिए, कैंसिल करवा देते, पैसे पी लिए लोगों के। एक फॉर्म के 10-10 हजार रुपए ले रहे, 1-1 हजार रुपए ले रहे, 2-2 हजार रुपए ले रहे, फिर उन्हें कैंसिल करवा रहे, पैसे भी जब्त। ये काम है योगी सरकार का, मोदी सरकार का। बीजेपी एक तरफा जीत, समाजवादी एक तरफा जीत रही। साइकिल करप्शन तो पहली सरकारों में था, अब नहीं है, ये कह रहे हो। हाल ही में खत्म हो गया। हाल ही में अभी नेट की परीक्षा थी, उसका पेपर लीक हो गया था, उसमें मेरठ के 2 युवक थे जो पकड़े गए थे। अब आप देखो बीजेपी की राजनीति देखो, कितना माहौल खराब है हिंदुस्तान का। MIM के जो चीफ हैं, AIM हाँ जो भी हैं, वो कंप्लीट अभी इतना यहाँ हमारे यहाँ है नहीं, तेलंगाना में है, उधर उन पे फायरिंग हुई है। सिर्फ किस बेस पे फायरिंग है? बयान है उसके, एक हमारे जिला सहारनपुर का नकुड़ क्षेत्र है, वहाँ पे सांपले गांव का आदमी है वो, उसका ये बयान है कि हम सिर्फ भाषण की वजह से उस पर फायरिंग करी। अब भाषण क्या ओवैसी वो खराब देते हैं या योगी नहीं देते? योगी के जो भाषण हैं आपने सुने भी होंगे, देखे होंगे। अभी उसमें आपकी अदालत शो होता है उसमें आप देखना वो योगी के कितने कड़वे भाषण है। तो अब ये देखो माहौल कितना खराब कर दिया। ये बताइए, यहाँ से विधानसभा से, आपकी देहात विधानसभा से क्या समीकरण रहने वाला है, कैसे जिता रहे हैं? देहात विधानसभा का ये मामला है, देहात विधानसभा में हमारे मलिक को जिता रहे हैं। हमारे यहाँ जो वोट बैंक है वो ज्यादा तेली वोट बैंक है, और आसू मलिक की बिरादरी भी वही है, तो ज्यादातर बिरादरी का जो वोट है वो बिरादरी के पक्ष में जाएगा। बिरादरी बात चल रहा है सपा में, बिल्कुल, वो तो हर चीज में चल रहा है। अब ज्यादातर हमारे यहाँ जो वोट बैंक है तेली का है, तो इसलिए आसू मलिक के साथ ज्यादा सपोर्ट है सबका ही उसमें। और जो गाड़ा बिरादरी है हमारे यहाँ, उसके यहाँ भी उनका भी काफी वोट है, जो कि गाड़ा बिरादरी का, उनका भी अब के समर्थन आसू मलिक को है। अगर ये 40% वोट है जी। भाई साहब आप भी आ जाइए, तेरे नाम इधर आ जाओ, सलमान खान जी इधर आ जाओ। क्या नाम भाई साहब? आसिफ। आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? साइकिल की बनवा रहे हैं, पूरी चला रखी क्या ओवैसी बनवा रहे हैं? MIM कह रहे हो ओवैसी साइकिल MIM बता दो इनसे भी, क्यों बना रहे हैं आप? AIM इधर आ जाओ। AIM क्यों बनवा रहे हैं? उनका जोर है उनका जोर।
जोर है उनका। जी कह रहे जोर है उनका। अजी जोर कहाँ, साइकिल का जोर है कतई कह रहे साइकिल चल रही है, पतंग उड़ेगी अब जा। पतंग उड़ रही है उनका। एक आधे के बोलने से क्या हो है जी, एक आधे के बोलने से क्या हो रहा, साइकिल चल रही दबा के चल रही। कह रहे एक आधे हम तो ये इतने हैं, पूरा है, पूरा भारत है, पूरा भारत है। पूरा भारत। अच्छा, चुनाव तो यहाँ 5 राज्यों में ही है, उत्तर प्रदेश में वैसे ही अपना ओवैसी क्या समीकरण है वो ओवैसी के जीतने के, तो बताओ। बहुत समीकरण है उसके, बहुत। नु कह रहे बताओ तो, बहुत समीकरण है भी कुछ, किसका वोट मिल रहा है? सबका वोट है, तेली जुला गाड़ा, सबका वोट है। सबका वोट है। नु कह रहे सबका वोट है, क्यों आप तो साइकिल कह रहे हैं, कह रहे हैं साइकिल पे है जी सबका वोट। एक दो के बोलने से क्या हो रहा जी, एक तरफा जिता रहे, कह रहे पतंग उड़ रही, पूर्ण बहुमत से जिता रहे जी, साइकिल चलेगी। धरनाटे कटवा रखे, धरनाटे। हाँ वैसी ने ओम भो धरनाटे कटवा रखे, धरनाटे। धरनाटे तो साइकिल काटेगी, बाद में देख लो क्या होगा। जनता कह रही है ले भाई ये धर्राटे काट रही है साइकिल। समाजवादी अब क्या पतंग उड़ेगी जी, 5 काटी। कह रहे 5 काट दिए पतंग वाले। पतंग तो कट गई, चलेगी दूसरे देश में जाना था, साइकिल तो चलेगी, दबा के चलेगी और चल रही। यूपी में चलेगी साइकिल। हाँ भाई साहब, खंडारी वाला अंजाए को पतंग काटेगी सबको। कह रहे पतंग उड़ रही है, ओवैसी बन रहे। पतंग तो कट के चली गई, यहाँ साइकिल चलेगी और चलती रहेगी, चलती रहेगी। भाई साहब साइकिल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, साइकिल पतंग उड़ेगी बिल्कुल। मजा आ गई था लाइन बाप। नहीं आने, अरे बिल्कुल भी आने का, सब एक तरफ हो जाओ चाहे। अच्छा, वैसी है अपना, ओवैसी है। किन मुद्दों पे वोट दे रहे हो ओवैसी को आप? सिर्फ ये एरिया नहीं है, पूरा है सब एरिया तो पूछ लिया, किन मुद्दों पे वोट दे? ये लोग खड़े हैं ना, ये नहीं दे रहे, सिर्फ मुद्दे तो बताओ, किन मुद्दों पे दे रहे हो? वे अपने आदमी है, अच्छा, अपने उसके है, अपना आदमी, हाँ, अपनी उसके, हाँ, अच्छा, उनके बयान है, इन पे बोलना तो आता नहीं, और पार्टी के आदमियों पे। हाँ, वे आवाज में बेकार कर देते हैं इन लोगों को। हाँ, वो कह रहे हैं आवाज में बेकार कर दे। देखिए वो कह रहे हैं आवाज में उड़ा दे वो तो साइकिल वाइकिल। उनको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन इस बार साइकिल चल रही है। सदुद्दीन ओवैसी अपनी जगह अच्छे लीडर हैं, वो मुस्लिमों कब खुद हो गए मौका देंगे, उनके आने वाले टाइम पे मौका देंगे, अभी तो साइकिल है। कह रहे जी बाद में देंगे मौका भी क्या मिलेगा उनको, अभी के मौका मिलेगा उनको। हाँ, और उन्हें तो नुके हैं बीजेपी की भी पार्टी, वो तो कुछ नहीं, बकवासबाजी है, बिल्कुल बकवासबाजी। उसकी तो पार्टी भी है, कभी बिका भी नहीं है। हाँ, उसकी अलग पार्टी है, बिल्कुल वो साफ सुथरे बयान देता है, बिल्कुल साफ सुथरे बयान है। भाई साहब नु कह रहे साइकिल नहीं चल रही, पतंग उड़ रही है। भाई जी साइकिल चलेगी यहाँ, यो जो वैसी है। क्या नाम भाई साहब? पतंग उड़ती क्या बेटा साइकिल, जो वैसी है, हिंदू मुस्लिम कर रहा, बस और कुछ नहीं कर रहा। वो बीजेपी का एजेंट है भाई। बीजेपी का एजेंट हो आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पागल कर रखे इन लोगों को उन्होंने। मैं बता रहा भाई, 1-2 डायलॉग मारा, इन्हें पागल कर दिया ना, यहाँ हैदराबाद से, बस और कुछ नहीं है। समाजवादी के इतने बड़े फैन है, अगर दिल मांगे दिल दे देंगे, निकाल कर उन्हें अपना जी। वैसे फायरिंग हुई, अकबरुद्दीन का कहना, उसकी खबर में देखा है मैंने आज। एक वैसे गया, 70 वैसे तैयार, तैयार, डरने वालों में से नहीं है कभी भी। हाँ, चलिए तो देखिए, हम मोदीनपुर में मौजूद थे और यहाँ की जनता ने बेबाकी से बताया कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार बना रहे हैं। मैं अपने सहयोगी लक्ष्य उपाध्याय के साथ रजत शर्मा।